आज मैं आप लोगों को मिलवाने आई हूँ एक नए फ्रेंड से जो है रूबी। तो रूबी द रोबोट ये यहाँ पे सबको सर्व करती है। सो शी इज़ द वेट्रेस और कोई ह्यूमन टच नहीं है। ये रोबोट है, ये लेके आ रहा है। ये इसके ऊपर मेन्यू कार्ड है। अभी आपने मेन्यू देना, मेन्यू दे के ऑर्डर करना है। ये देखें, लड़की के पास मेन्यू लेके जा रहा है। अब ये लड़की मेन्यू देख के ऑर्डर करेगी। ये देखिए रोबोट वो भी लेके ऑर्डर भी लेके आ गया। ये तो यार कुछ चाइना की या जापान लगता है। लखनऊ में एक अनोखा रेस्टोरेंट खुला है जिसमें इंसान नहीं रोबोट खाना परोसते हैं। और इस वक्त हम द येलो हाउस, जो इस रेस्टोरेंट का नाम है, वो द येलो हाउस है। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ये रोबोट है और किस तरीके से वर्किंग करता है। ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी उन्होंने बनाई है। फिर तो सिटी बनाई करते हैं। इस इंडिया की है ये? सच में इंडिया के? वाओ अमेजिंग, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये इंडिया की है। ये हमारे मुल्क में बिल्कुल होना चाहिए। हम दो जो कंट्रीज हैं, हमारे कस्टम सेम है, सब कुछ सेम है। हम जो है आज़ाद एक साथ हुए हैं, तो हम लोगों में और हमारी तरक्की में, हमारी डेवलपमेंट में इतना फासला क्यों है? तो ये बड़ी सोचने की बात है। मैशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। आपके पास पैसा नहीं है, ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी गवर्नमेंट से कुछ डिलीवर नहीं हो रहा। ऑपोजिशन जो है वो किसी सूरत बैठने को साथ तैयार नहीं है। वो आपको एक बयाने के पीछे लगाया, ट्रक की बत्ती के पीछे उसने आपको लगाया हुआ, आप लगे हुए हैं। अंधाधुंध तकलीद कर रही है हमारी जो कौम है। तो ऐसी कौम में फिर तरक्की नहीं करती, फिर वो ऐसे ही बस खाना पूरी है, चल रहा है सिस्टम, जैसे ही चलता रहेगा। कब तक चलेगा? कैमरामैन दिखाएगा, ये देखिए हमारी इर्द गिर्द कितनी गंदगी है। दिखा यार छमी, ये देखिए हम कितनी गंदगी है। अगर हम खुद को ठीक करेंगे तभी हमारा मुल्क ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में कहीं पे भी इस तरह का कोई शहर बनाना चाहिए। यार ये रियल इंडिया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बॉस अगर तो ये इंडिया है ना, मैं जाना चाहूँगा, मैं इधर जाना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि भाईजान ये इंडिया है कि नहीं। दुनिया में हिंदी बोलने वाला रोबोट जो सबसे पहले बनाया है वो भारत ने, इंडिया ने बनाया है। जिस शख्स ने ये रोबोट बनाया उसका नाम है रंजीत श्रीवास्तव। द रोबोट रेस्टोरेंट कुछ नया है, लेकिन ये है कि इसमें अभी तो ये है कि नई नई चीज खुली है। लोग बड़ा एक्साइटेड हैं कि यार रोबोट्स आके आपको आपके टेबल पे सर्व करेंगे। ये कौन से होगा? जापान नहीं भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, और कोई गैस करें। जापान नहीं है, चाइना नहीं है, तो फिर कोई और कोई ब्रिटिश कंट्री टाइप होगा फिर। नहीं, ब्रिटिश में नहीं है। चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये साउथ एशिया में है। दुबई? नहीं, दुबई में भी हो सकता है लेकिन दुबई नहीं है ये। पता नहीं फिर चले एक और गैस करता हूँ, हमारे नेबर्स में से है। इंडिया में? इंडिया में है। अच्छा रियली? हाँ जी। क्या कमाल है यार। क्या इंडिया इतना डेवलप हो गया हुआ? क्या बात है, ये तो देख के वाकई नहीं लग रहा कि वाकई इतना डेवलप हो गया है। ये तो वाकई हम सुनते थे, लेकिन देख के तो वाकई लग रहा है वो कैसे जो है ना, वो जो डेवलप कंट्रीज हैं बिल्कुल उनको मैच कर रहा है और उनको कम्पीट कर रहा है। ये तो बड़ी क्या देखते हैं कि ये देखे ना, ये भी लड़की, अभी मैं आपको आवाज सुनवा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेन्यू में क्या बात है, क्या बात है। कैसे देखते हैं आप कि यार हमारे मुल्क में भी होना चाहिए ये निज़ाम? देखें जी, हमारे मुल्क में बिल्कुल होना चाहिए। हम दो जो कंट्रीज़ हैं, हमारे कस्टम सेम है, सब कुछ सेम है। हम जो है आज़ाद एक साथ हुए हैं, तो हम लोगों में और हमारी तरक्की में, हमारी डेवलपमेंट में इतना फासला क्यों है? तो ये बड़ी सोचने की बात है जो चीज़ आपने दिखाई है। ये मैं कहता हूँ ये मोर देन इनफ है और बहुत एडवांस चीज़ है। हम तो मैं कहता हूँ बहुत पीछे हैं, बहुत नहीं बहुत पीछे। बिल्कुल देखे ना, ये वो टेक्नोलॉजी आप जैसे किसी को भी रैंडमली दिखाएंगे, बिलीव ही नहीं होता कि ये इंडिया है। सही बात है। बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि ये इंडिया है, और बंदे के गुमान में नहीं ये बात जाती कि ये इंडिया है। बिल्कुल नहीं जाती। और जहाँ पर हमें जिस तरह बताया जाता है, हमारी मीडिया जिस तरह से चीज़ें पोर्ट्रे करती है कि वहाँ पर तो गुर्बत बहुत है, वहाँ पर तो हालात बहुत ख़राब है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। सर देखें, बात ये है जी कि गुर्बत का जो मसला है ना, वो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा कोई मुल्क हो जो बिल्कुल 100% जहाँ पे सब कुछ हाल हो। वो पार्ट एंड पार्सल होता है, कोई इलाका ऐसा होता है, कोई रीजन ऐसा होता है जहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड होता है। लेकिन आपने देखना होता है ओवरऑल इकोनॉमी को, ओवरऑल आपका मुल्क, आपका टेक्नोलॉजी, आपके पास जो जिस तरह आप इन्वेंशंस करें वो किधर जा रही हैं। देखिए, गुर्बत वाला मामला किसी एक उस पर नहीं है। अब ये तो वैसे भी इंसान की मेहनत और अल्लाह की देन पे है, लेकिन आप अगर इससे असेस करें कि जनाब उस शहर के अंदर, उस मुल्क के अंदर फलाना शहर गरीब है, वो सारा मुल्क गरीब है, नहीं।
आपने एज वो देखे ना, ये चीज़ें बना के वो अपने मुल्क को क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये तो फजूल बात है जी। हम खाली ये कह सकते हैं कि हम अपनी नाकामी और अपनी जो है ना वो उसको छुपाने के लिए उनको ये जी वो जी बड़ी गुर्बत है। गुर्बत तो हर जगह, कहाँ नहीं है गुर्बत, लेकिन आप देखें कि ये वो किस तरह आगे गए उसको आप देखें। हम कब तक ऐसा शहर बना सकते हैं, कितने साल लग जाएंगे? ये अपने पाकिस्तान के झगड़े ख़त्म होने के बाद कुछ 8-10 साल लगेंगे कुछ बेहतर होने में। 8-10 साल बाद, उसके बाद शायद कोई 20 साल लग जाएंगे। 50 साल तक की भाई ने गेम बना दी है। ऐसे ही है क्योंकि अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है ना, कोई बंदा अगर आता है पाकिस्तान को बेहतर करना चाहता है, मेरे ख्याल में कम से कम उसे 10 साल लगेंगे, ठीक है, कम से कम। और वो 10 साल के ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट ये चीज़ करना चाहता है तो उससे ऊपर जितना टाइम लगता है वो उस पर है कि वो कितना टाइम लगाता है। क्योंकि पहले तो ये है कि एक चीज़ में स्टेबल तो लेके आना पाकिस्तान को, कि जो कर्जे वगैरह सारा कुछ जो चल रहा है उसमें न्यूट्रल पहले हो, उसके बाद आगे के सेट डेवलपमेंट चलती। क्योंकि ये जो हुकूमत है ना, खाना ख़राब कर दिया पकड़ के, ठीक है, और मुल्क की आपको पता सूरत हाल कैसी जा रही है। तो मुल्क खाने की पीने के लिए चल नहीं रहा, तो वो डेवलपमेंट के लिए कैसे चलेगा। तो इंशाल्लाह 1-2-4 साल यहाँ पे 10 साल तकरीबन लगेंगे, इंशाल्लाह मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा। सारा कसूर आप हुकूमत का कह रहे हैं, अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम का भी इसमें कसूर है। जो अवाम है ये जो हमारी खुद ले गया 3 को चोरों को, फिर कहती है जी ये अपना हुक्मरान चोर है। तो पहले अवाम को खुद समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उसके बाद फिर हुक्मरानों को कहना चाहिए कि हुक्मरान खुद तो आते नहीं है। देखिए ना, हमें सबसे पहले देखना चाहिए, अगर कैमरामैन दिखाएगा ये देखे हमारी इर्द गिर्द कितनी गंदगी है, दिखाया छमी ये देखे हम कितनी गंदगी है। अगर हम खुद को ठीक करेंगे तभी हमारा मुल्क ऊपर जाएगा। हमें भी खुद से हर चीज़ स्टेप लेना चाहिए ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत भी करे, अवाम भी करे, दोनों का फ़र्ज़ बनता है। तो इंडिया की क्या अवाम भी अच्छी है, हुकूमत भी अच्छी है, अगर आपको थोड़ा बहुत नज़रिया है? नहीं, ज़्यादातर वहाँ पे भी लोग इस तरह के हैं, ये नहीं कि नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत तमीज़ होती है कि कहाँ पे चीज़ कहाँ पे फेंकनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह के लोग नहीं हैं। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन चंद एक लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में एज अ नेबरिंग कंट्री आप इंस्पायर हुए वो शहर देख के, हैरान हुए हो? हैरान तो हुआ हूँ, लेकिन ये है कि उधर की ना थोड़ी आवाम जो है ना उसके अंदर शऊर है, पढ़ी लिखी वहाँ पे लोग रहते हैं। कि छोटे से छोटा बच्चा जो है ना मुझे तलीम याफ्ता है, ठीक है, बच्चा वहाँ पे तलीम का ज़रा शऊर है। यहाँ पे उस स्टेबल नहीं है। वहाँ भी जो सरकारी स्कूल हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे भी तलीम बड़ी अच्छी दी जाती है। वो मुल्क इसलिए थोड़ा सा आगे निकल रहा है, वहाँ पे इंग्लिश बच्चों की बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ की उधर हुकूमत है वो भी सपोर्ट बड़ा करती है, ठीक है, अपनी आवाम के लिए। तो इंशाल्लाह इस मुल्क की भी तब्दीली नज़र आएगी, अभी नहीं कुछ सालों बाद, आने वाले वक्त में। अभी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन ये है कि अब कोशिश हमारी लाजमी है। को लग रहा है कि कौन सा मुल्क ज़्यादा आगे बढ़ा है? देखिए, मुझे दूसरे ममालिक का तो नहीं पता, पर मुझे ये पता पाकिस्तान इतने हिसाब से बढ़ रहा है, आगे टाइम लगेगा थोड़ा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई आ रही है उस तरह पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है। ये नहीं कि पाकिस्तान 1980 या इतना पीछे बैठा हुआ है, हम भी टाइम के साथ नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो बहुत सी नई प्रोडक्शन है हर फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, दुनिया भर में इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का अक्सर हम लोगों को देखने को आए दिन मेरा ख्याल है देखने को मिलता है कि फलाने ने वहाँ नाम हमारा वो प्राइज़ मिला, ग्लोबल इंटरनेशनल प्राइजेस जीतते रहते हैं। तो पाकिस्तान के बच्चे तो तरक्की कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटीज जैसे मिलती जाएंगी वो और बढ़ता जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप बोल रहे हैं कि आपको देखने को मिलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर विनर्स बन रहे हैं। नो डाउट पाकिस्तानी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, लेकिन अगर हम बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारों की बात करें तो वहाँ पर एज अ CEO क्यों नहीं पाकिस्तानियों को बिठाया जाता? क्या उनको हमारी एजुकेशन पर डाउट है या फिर उनको ट्रस्ट नहीं है? इस सवाल को आप अभी पॉज करके रखें, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग ही वहाँ पे CEO बैठे होंगे, फिर आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा।